हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक न्यू सीरीज। इस सीरीज में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस सीरीज में आपको फाइटिंग सीन्स भरपूर देखने को मिलने वाली है। कॉमेडी का तड़का भी बहुत ज्यादा है और स्टोरी लाइन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप ये सीरीज काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो जो है वो रियल वर्ल्ड से ना गेमिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ जाकर उसको लोग बुली करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है, जिस वजह से काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो अपनी बॉडी पर काम करता है और एक ट्रू वॉरियर बन पाता है। और उसकी इसी जर्नी को आप और हम विटनेस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि दुनिया में स्ट्रॉम अटैक होने की वजह से ये धरती रहने लायक नहीं बची थी, इसलिए इंसानों ने अपनी दिमाग और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज करके जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था और वहाँ रहना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तभी हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्पिरिट गॉड कंटिनेंट नाम का एक होलोग्राफिक गेम का स्क्रीनिंग चल रहा होता है और हमें हमारे हीरो से मिलाया जाता है जो कि रियल वर्ल्ड में फिजिकली डिसेबल्ड होता है और वो भी उसी गेम की स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए जाता है। जैसे ही वो स्कैनिंग कराता है ना, सिस्टम में एक एरर आ जाता है जिसकी वजह से लैब के सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। लेकिन उस लैब का ऑपरेटर जो है वो काफी काम होकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि किसी और ही दुनिया में पहुंच गया होता है। फिलहाल तो वो बेहोश था, तभी उसको होश आ जाता है क्योंकि बेचारे को बिजली के झटके जो लग रहे थे। जैसे ही वो होश में आता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है और उसके गले में एक निशान होता है जो कि अचानक चमकने लगता है और उसी के साथ उसे कुछ मेमोरीज आती है जिसमें एक लड़की उसे लिन ये कहकर पुकारती है। और इन सारी मेमोरीज के अलावा हमारे हीरो को और भी कुछ भी याद नहीं था। अब उसे अपना नाम पता लग जाता है जो कि लिनिये है और हमें लिनिये के बारे में पता लगता है कि इसने अभी तक स्पिरिचुअल पावर में 0 महारत हासिल कर रखी है। तभी उसके सामने कुछ बुलीज आते हैं और उनमें से एक आदमी उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डालकर उसे परेशान करने लगता है, जिससे लिनियो कहता है कि उसे क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की, हाँ तुम तो इतने बड़े लूजर हो कि अभी तक स्पिरिचुअल लेवल की 0 तक भी नहीं पहुंचे हो। तभी दूसरा वाला कहता है कि इसके साथ ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा इसे ना आग के हवाले कर देते हैं और वो उसकी तरफ लकड़ी का एक टुकड़ा फेंकता है जिसमें आग जल रही होती है। इससे पहले कि आग उसकी बॉडी को टच करे, वो अपने हाथों को आगे करता है, उसकी बॉडी से एक लाइट निकलता है जिसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया और वो लोग फ्रीज हो जाते हैं और वो इस सिचुएशन को खुद समझ पाता उससे पहले ही वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जिसकी उसकी डेथ हो गई है। लेकिन चारों तरफ स्क्रीन देखकर और वहाँ पर किसी की शेडो देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो गॉड को देख पा रहा है। तभी वो शेडो उसके सामने आती है और हमें पता लगता है कि एक फ्रॉग है जो कि बोलता है कि उसका नाम व्हाइट फोनी है, अगर वो चाहे तो उसे गॉड बोल सकता है। लिन की तो ये देखकर ही हालत खराब हो जाती है कि एक मेढक है उसके सामने जो बोल रहा है। तभी व्हाइट फोनी अपना इंट्रोडक्शन खत्म करके उसको बताती है कि आज से वो उसका कस्टमर है और उसका चीट स्पेस में स्वागत है। साथ ही वो एक स्क्रीन ओपन करके अपने पास रखा हुआ सारा खजाना दिखाती है। ये खजाना देखकर तो लिन की आंखें चमक जाती हैं, पर सडनली उसके सर में पेन होने लगता है और उसको मेमोरीज आती हैं थोड़ी बहुत और फिर वो कहता है कि मुझे बस इतना ही पता है कि मेरा नाम लिन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसपे व्हाइट कहती है कि तुम कौन हो क्या हो ये मैटर नहीं करता है, बस यहाँ पे मैटर करता है वो है पावर। और इस स्पिरिट वर्ल्ड में पावर को 9 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है और हर ग्रेड के अंडर 3 लेवल्स हैं जिन्हें तुम्हें क्रॉस करना है। ये सारी बातें जानकर तो लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उससे लगता है कि वो तो यहाँ का मास्टर बनने वाला है। तभी व्हाइट उसे कहती है पहले अपना स्टेटस तो चेक कर लो। जैसे वो उसका स्क्रीन ओपन कर दिया ना उसके स्टेटस का, तो लिन अपनी इतनी वीक बॉडी देखकर सोचता है कि क्या ये यूजलेस बॉडी उसी की है। तो व्हाइट उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी क्या है कैसी है मैटर नहीं करता है, अगर तुम्हारे पास स्पिरिट फील्ड स्टोन है, अगर ये स्टोन तुम्हारे पास है ना तो तुम एक ही वार से ना 9900 लोगों को खत्म कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें एक एपिक तलवार की जरूरत है और उसके लिए तुम्हें चाहिए एक स्पिरिट स्पोन जिसके जरिए तुम अपनी यूजलेस बॉडी को बिना जनरेशन का सबसे पावरफुल इंसान बना सकते हो। जिसमें लेन कहता है उसके पास तो कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है और ये सुनते ही तो वो रूडली वहां से जाते हुए कहती है तो फुटो यहाँ से। जिसपे लेन उसका कॉलर पकड़ के कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी कस्टमर सर्विस है, रुको अभी तुम्हारे मालिक से जाके कंप्लेन करता हूँ। इस बात से व्हाइट कहती है कि अच्छा ठीक है पहले बताती ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, क्या कंप्लेन की बात करते रहते हो। उसके बाद व्हाइट उसे एक बॉक्स निकाल कर देती है। जैसे ही लेन उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है ना, वो बॉक्स कहती है कि आपको 20 स्पिरिट स्टोन लगेंगे 20 पॉइंट्स के लिए। ये सुनने के बाद तो लेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास 20 स्पिरिट स्टोन भी नहीं थे और यहाँ व्हाइट सोचती है कि एक बंदा मिला वो भी इतना कंगाल। उसकी बातें सुन के लेन को गुस्सा तो काफी आता है। उसके बाद वो अपना ड्रेस चेक करता है जिसमें से 2 कॉइन निकल कर गिरते हैं। तो लेन उन कॉइन को देखकर कहता है कि क्या यही है स्पिरिट स्टोन, तो वो फ्रॉग कहता है कि हाँ और खुशी खुशी उन पे झपट्टा मारकर उन्हें चढ़ जाता है। पर इससे पहले कि लेन उस बॉक्स को ओपन कर पाता वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है और वहां से साइड हट जाता है जिससे कि वो आग उससे टच नहीं कर पाती। और वो इस बार देखता है ना तो उसे सबकी रैंक भी दिख रही होती है और व्हाइट आकर उसे बताती है कि यही तो खासियत है इस सिस्टम की, बस उसके पास स्पिरिट स्टोन होना चाहिए, उसके अलावा वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तभी लिन जो है उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन उसे छू नहीं पाता, यहाँ तक कि किसी को भी व्हाइट नहीं दिख रहा होता है। सबको लगता है लिन पगला गया है। व्हाइट लिन को कहती है कि ये बॉक्स ओपन करो, इससे तुम्हें पावर मिलेगी जिसकी वजह से तुम 3rd लेवल के भी इंसान को आराम
से हरा सकते हो। लिन उस बॉक्स को ओपन करता है, बाकी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लिन उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो सभी उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिन कहता है 1 मिनट प्लीज। सबका रिएक्शन ऐसा था कि हाँ हाँ क्यों नहीं, इसलिए तो बैठे हैं। लिन हाथ ऊपर करता है और उसे उसका गिफ्ट रिसीव होता है, जिसमें उसे 2 बुक मिलती है और इन बुक्स को देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उन बुक्स को जमीन पे पटक के कहता है कि इसके लिए मैंने 20 पॉइंट्स दिए थे। तभी व्हाइट उसे कहती है कि ये ऐसी वैसी बुक नहीं है, रश थंडर फिट स्कोर, ये काफी ज्यादा अच्छी बुक्स है, काफी पावरफुल है, इनका यूज तो करो। और वो इन बुक्स को यूज करने का एक फनी तरीका बताता है। वो फनी सा डांस करके एक फनी सा सॉन्ग आ रहा होता है, उसको देख के लिन को गुस्सा आ रहा होता है और लिन को गुस्सा देकर तो बुली के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि, और वो कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और वो उस पर झपट्टा मारने वाला होता है उसे पीटने के लिए। तभी व्हाइट उसे कहती है मरना नहीं है तो गाना गा दो। तभी लिन जब उस आदमी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है तो उसे कहता है टाइम प्लीज। वो उसे मारने के लिए आने ही वाला था कि रुक जाता है उसकी बातें सुन के। तभी लिन उन दोनों बुक्स को उठाता है और वही फनी डांस करना स्टार्ट कर देता है। देखकर उस बुली लड़के को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी लिन उन दोनों बुक्स को मर्ज कर देता है और वो उसकी माइंड में चली जाती है। उसके बाद हमें उसके माइंड में दिखाया जाता है उसमें अब कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स की मेमोरी आ गई है। तभी व्हाइट उसे कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें येलो लेवल का कुंफू रश थंडर आ गया है और अब तुम 9th ग्रेड में से 1 ग्रेड के 2nd लेवल तक पहुंच गए हो। और ये सुनकर तो वो एक स्माइल देता है और उसकी स्माइल को देखकर बाकी सबको लगता है कि वो उन्हें टीज कर रहा है। और यहाँ पे बुली गैंग का लीडर सोचता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है। ये देखकर वो उसके ऊपर गुस्से में अटैक कर देता है और उसके अटैक को रोकने के लिए लिन अपना थंडर अटैक करता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो बुली लीडर काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। लिन सोचता है वाओ कितना पावरफुल पंच था, जिसपे व्हाइट कहती है मैंने कहा था ना मैं बहुत ही काम की चीज हूँ। बाकी जो 2 नमूने बचे थे वो लिन की पावर को देखकर इतना डर जाते हैं कि अपने मालिक का पैर पकड़ते हैं और वहाँ से फटाफट 9-11 हो जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन लेट जाता है और ध्यान लगाकर वापस व्हाइट के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो व्हाइट के पास पहुंचकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना फनी डांस करना पड़ा उन लोगों के सामने, मैं इतना एम्बेरस हुआ हूँ, अब मुझे कुछ कंपनसेशन चाहिए। जिसपे व्हाइट उसे कहती है ठीक है और वो उसे एक वेपन निकाल कर देती है। उस वेपन को उठाकर वो उसे चेक करता है और वो कहता है कि ये किस ग्रेड का वेपन है। जिसपे व्हाइट बताती है कि तुम येलो लेवल के लो ग्रेड पे हो तो तुम्हें उसी लेवल का वेपन मिलेगा ना। तो वो कहता है कि तुम मुझे इतना चीप वेपन कैसे दे सकती हो। जिसपे व्हाइट कहती है अब क्या फ्री में बच्चे की जान लोगे। उसके बाद व्हाइट क्या करती है उसका स्टेटस बार निकालती है और उसका स्टेटस चेंज करके उसको येलो लेवल का टॉप रश थंडर मार्शल आर्ट बना देती है। इसे देखकर वो खुश हो जाता है और वो कहती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट था तुम्हारे लिए। उसके बाद व्हाइट कहती है कि अब तुम्हें हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी वीआईपी एक्सपीरियंस करने के लिए, तो तुम्हें उसके लिए 200 पॉइंट की जरूरत है। तो लिन कहता है इस मेंबरशिप में मुझे क्या मिलने वाला है। जिसपे व्हाइट कहती है कि हमारे यहाँ 4 तरीके की मेंबरशिप पाई जाती है, रेगुलर, प्लेटिनम, सुपर और सुप्रीम। जितना हाई लेवल का चूज करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट है, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जिसपे लिन कहता है मेरे पास तो स्पिरिट स्टोन है ही नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ फ्री में है तो वो बता दो। तो व्हाइट कहती है हाँ है ना, अभी अभी सिस्टम से बाहर निकलो, चद्दर तान के सो जाओ घर पे क्योंकि सपने में सब कुछ फ्री मिलेगा। जो वो उसे वापस भेज देती है। वापस जाकर लिन सोच रहा होता है कि वो कहाँ से लाएगा स्पिरिट स्टोन। तभी उसे आइडिया आता है चोरी का और वो पहुंच जाता है उसी बुली के घर में। वैसे उस बुली का नाम लिनबा है। तो जैसे ही वो उसके घर पे जाता है ना उसका दरवाजा खुला होता है और ये देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है कि दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है। और जैसे ही वो उसके घर में एंटर करता है ना वो उसकी बॉडी से टकराता है जो कि वहाँ पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि लिनबा के 2 चमचे अपने साथ एक आदमी को लेकर आ रहे हैं, जो उसे देखकर कहता है कि लिनबा का खून करके कहाँ भागे जा रहे हो। लिन उससे डरकर पीछे होते हुए कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा, मैं जब यहाँ आया था ये ऑलरेडी मरा पड़ा था। जिसपे वो आदमी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात पे कोई भरोसा करेगा, मुझे देखकर यहाँ से भाग रहे हो और तुम यहाँ पर एक बॉडी के साथ पड़े हो, तो मैं तुम्हें खूनी नहीं समझू तो क्या समझू। और वो अपनी तलवार लिन पर ताम देता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लिन उसके अटैक से बचते हुए कहता है क्या तुम्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है, बोला तो मैंने उसे नहीं मारा, फिर क्यों मुझ पर हमला कर रहे हो। तभी वहाँ व्हाइट आता है, वो कहता है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, यहाँ डेड बॉडी के साथ कोई भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और अब ये तुम्हें मार कर इस खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे डालना चाहता है। और क्या बोलकर व्हाइट वहाँ से चला जाता है और लिन सोचता है गॉड कहाँ फंस गया मैं। और फिर वो भी अपना वेपन निकाल कर उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है और वो दोनों काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। जिसपे वो लड़का कहता है कि तुम 2nd लेवल पर होकर मुझसे फाइट कर रहे हो, जीत भी पाओगे। तभी लिन उस पर अपना थंडर अटैक फिर से करता है जिससे वो दूर जाकर छिटकता है और फिर वो कहता है कि मैं 5th लेवल पर हूँ और तुम मुझसे फाइट करने की सोच रहे हो। तो लिन मुस्कुराकर कहता है अच्छा 5th लेवल, इतने कमजोर हो। और ये देखकर तो उसे गुस्सा आ जाता है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगने वाला है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे आने वाले पार्ट्स की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।